हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये इस चैनल पे नई सीरीज़ है जिसमें मैं आपको गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, जिसमें हम आने वाले 2 से 3 मंथ में अराउंड 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें टॉपिक कवर किया गया है सेल्स एंड टिश्यू। तो ये सीरीज़ में दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप इस वीडियो के बाद में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स डिनोट्स एन इमेच्योर सेल्स। ठीक है, कौन से जो सेल टाइप्स हैं वो इमेच्योर सेल्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स दिए गए हैं, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट एंड राइबोसोम्स। ठीक है, सो जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो कि बोन सेल्स होते हैं, सो ये जो है वो इमेच्योर सेल्स होते हैं। सो इमेच्योर सेल्स को रिमेंबर रखने के लिए जो सिंपल ट्रिक है वो रहती है ब्लास्ट, जिसके भी एंड में, दैट इज जिसका सफिक्स ब्लास्ट यूज़ किया जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि सेल जो है वो इमेच्योर है मोस्ट ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मेम्ब्रेन दैट इज़ नॉट अ सीरस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमें मेम्ब्रेन चूज़ करनी है जो कि एक सीरस मेम्ब्रेन नहीं है। सो ऑप्शन है प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और लेमिना प्रोपिया। सो इसमें जो लेमिना प्रोपिया है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेमिना प्रोपिया एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि एपिथेलियल टिश्यू के साथ अटैच रहती है। बाकी रिमेनिंग प्लूरा, पेरिटोनियम एंड पेरिकार्डियम, ये तीनों ही हमारी सीरस मेम्ब्रेन्स है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन मेजर फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो इनमें से कौन सा एपिथेलियल सेल्स का एक मेजर फंक्शन है। मूवमेंट, सिक्रीशन, सपोर्ट ऑफ अदर सेल टाइप्स और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, सो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसमें एक ग्लैंडुलर टिश्यू आ जाता है विच इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एंड उसका जो फंक्शन रहता है वो रहता है मटेरियल को सिक्रीट करना। ठीक है, सिक्रीशन जो है वो एक मेजर फंक्शन रहता है हमारे एपिथेलियल सेल्स का। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। सो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल में से इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, डेस्मोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपरेटस। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपरेटस, ये तीनों ही जो हैं वो हमारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो डेस्मोसोम्स हैं, ठीक है, डेस्मोसोम्स दैट इज़ ऑप्शन ए, ये सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एडजेसेंट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको ज्वाइन करके रखते हैं। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ डेस्मोसोम इज़ नॉट अ organelle within the cell, rather it is a structure that join adjacent plasma membranes to each other. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन मे बी डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिफ्यूज़न क्या होती है बेसिकली, ये पूछा गया है। सो डिफ्यूज़न जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या मूव होते हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन रीजन से लो कंसनट्रेशन रीजन में, दैट इज़ अलोंग विद द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो आयंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट होता है। सो इसमें स्टेटमेंट 1 दी गई है, दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम रीजन्स वेयर दे आर इन हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स रीजन वेयर दे आर इन लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रहती है हमारी डिफ्यूज़न के लिए। देन अदर स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं इसमें, दैट इज़ द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू मूव आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू द रीजन वेयर दे आर इन लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, एनर्जी का यूज़ करके लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन मीन्स अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एनर्जी का यूज़ करके जो है वो लोअर रीजन में मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना। स्टेटमेंट सी है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ्स द सब्सटेंस एंड मूव्स इट थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ये होता है एंडोसाइटोसिस।
एंड ऑप्शन डी है दैट इज द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू मूव वाटर मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट ए जो है वो इसमें करेक्ट रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू अ मेम्ब्रेन में बी डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें एनर्जी का यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड जो भी हमारे आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं, दैट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें मूवमेंट होती है। सो इसमें स्टेटमेंट डी दी गई है दैट इज़ द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी to move ions and small molecules against their concentration gradient. So it is the definition of active transport. So option D इसमें correct answer है। Next question है which of the following is the smallest living structural unit of the body? तो इनमें से कौन सी जो लिविंग स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी की, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की हमारी सेल। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स आयंस सच एज सोडियम टू क्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन से जो यहाँ पे मेम्ब्रेन दी गई हैं या जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पेरिफेरल प्रोटीन्स इंटीग्रल प्रोटीन्स और डेस्मोसोम्स, तो इनमें से किसका फंक्शन होता है कि सोडियम आयंस की मूवमेंट करवाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो ये काम होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स का। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो चैनल्स फॉर्म करते हैं एंड उन चैनल्स के थ्रू जो है वो आयंस का पैसेज होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन्स कैन मेंटेन अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द एक्सटीरियर फ्लूइड, व्हाट इज दिस चार्ज डिफरेंस कॉल्ड। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस मेंटेन करती हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मेंटेन किया जाता है। इस चार्ज को क्या कहा जाता है। सो दिस चार्ज इज़ नॉन एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो जो सेल के अंदर होता है सेल के अंदर नेगेटिव रहता है वाइल जो एक्सटीरियर साइड होती है मेम्ब्रेन की वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जो डिफरेंस होता है इन चार्ज के बीच में वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या फिर वोल्टेज में, जिसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, एंड जो एक एक्शन पोटेंशियल है वो तब वहाँ पे जनरेट होता है जब मेम्ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट होती है या फिर पोटेंशियल को रिवर्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज द कंसिक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है सेल का वो आयंस के बीच में कैसे रिलेटेड रहता है। ठीक है, सो जो क्लोरीन एंड सोडियम आयंस सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन में होते हैं एंड जो पोटेशियम आयंस हैं, ठीक है, एंड लार्ज केटायंस हैं वो सेल के अंदर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मीन्स ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, सेल के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होगा एंड अदर जो भी लार्ज आयंस हैं वो इसमें प्रेजेंट रहेंगे, जबकि सेल के बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे एंड सोडियम आयंस जो है वो इसके बाहर प्रेजेंट होंगे। ये अंदर मूव करेगा, ये बाहर मूव करेगा जब आपका कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करेगी। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ हाई क्लोरीन एंड सोडियम आयंस आउटसाइड द सेल एंड हाई पोटेशियम आयंस एंड लार्ज केटायंस इनसाइड द सेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन प्रोटीन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट वन, विच वन। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं।
ऑप्शन ए फॉर्म द ग्लाइकोकैलिक्स, एक्ट एज अ रिसेप्टर प्रोटीन्स, फॉर्म पोर्स टू अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल सॉल्यूट्स एंड बिहेव एज एंजाइम। ठीक है, सो इसमें जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स को फॉर्म करना मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स हम उनको कहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिनमें कार्बोहाइड्रेट चेन जो है वो अटैच रहती है। ठीक है, तो इनको फॉर्म करना जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो है काम नहीं है। बाकी ये रिसेप्टर प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, पोर्स फॉर्म करते हैं, पोर्स मीन्स हम बोल सकते हैं चैनल्स फॉर्म करते हैं ताकि जो भी स्मॉल सॉल्यूट है उनका पैसेज हो सके, एंड एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सो पैसिव जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, सो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है उसमें रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी, सो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसका काम है। ठीक है, मूव्स मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर दे आर इन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सो दिस इज ऑल्सो फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूव्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेयर दे आर इन हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई टू लो कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर। ऑप्शन डी है इन्वॉल्व्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट पास थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करते हैं जो कि मेम्ब्रेन चैनल से पास होते हैं। सो ये काम भी इसका नहीं है, वो सोडियम पोटेशियम पंप का है। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, वेदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, मीजोथीलियम इज एन एपिथेलियल टिश्यू, फैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स दैट आर फाउंड इन टेंडेंस आर कॉल्ड, सो टेंडेंस आपको याद रखना है, टेंडेंस जो है वो मसल टू बोन या फिर बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं। दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सेल्स जो कि टेंडेंस में पाए जाते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, सो टेंडेंस में पाए जाने वाले सेल्स हमारे रहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो हमारे टेंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट हमारे इमेच्योर सेल्स भी होते हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एंड हेमोसाइटोब्लास्ट, तो ये अदर एरियाज में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें से कौन सा मॉडल या फिर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, स्टैटिक मोज़ेक मॉडल, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर और मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो फ्लूइड वर्ड जो है वो क्या इम्प्लाई करता है, वो ये बताता है कि जो स्ट्रक्चर है हमारा वो मूव कर सकता है एंड चेंज हो सकता है। जबकि जो मोज़ेक वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि उसमें प्रोटीन्स की प्रेजेंस है जो कि स्कैटर करते हैं अमंग द ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फॉस्फोलिपिड, इट कंसिस्ट ऑफ। तो कौन सी टर्म जो है वो फॉस्फोलिपिड को बेस्ट वे में डिस्क्राइब करती है। सो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में इस टाइप का आप स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, सो जो ये हेड पार्ट होता है ये पोलर इन नेचर होता है, दिस हेड पार्ट इज़ पोलर इन नेचर, जबकि जो ये टेल होती है ये नॉन पोलर इन नेचर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, सो ऑप्शन सी दैट इज़ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स इन
सेल मेम्ब्रेन इज टू। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स का काम क्या रहता है सेल मेम्ब्रेन्स में? तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो चैनल्स फॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। दे विल फॉर्म द चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट फंक्शन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बट अ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। सो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है? मेनली इसमें कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड वाइलियर होती है एंड डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन ए, लिपिड्स इसमें होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। राइबोसोम्स सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं। लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड प्रोटीन होता है, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो ऑप्शन बी। सी में भी देख लें, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन होता है, साइटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है। लिपिड, प्रोटीन एंड साइटोप्लाज्म अगेन नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कंसीडर्ड एज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ द सेल्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर या फिर पावर हाउस ऑफ सेल किस ऑर्गेनल को कहा जाता है? सो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स का मेजर फंक्शन क्या रहता है? तो लाइसोसोम जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने के लिए कैपेबल रहता है, डिग्रेड करता है, उनको डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। सो इसमें पैकेज प्रोटीन्स ये नहीं है, डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये भी नहीं है, कैटालाइज लिपिड मेटाबॉलिज्म दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। डाइजेस्ट अनवांटेड पार्टिकल्स विद इन द सेल, ठीक है। सेल के अंदर जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, लाइक कोई अंदर कोई ऑर्गेनल मर गया या कोई चीज़ डेड हो गई, ठीक है, या अनवांटेड, अब उस सेल को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसको एनगल्फ करेगा एंड उस पर्टिकुलर अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेगा एंड उसे सेल के बाहर छोड़ देगा। सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का क्या पर्पस रहता है? ठीक है, सो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है सोडियम आयंस के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली सोडियम आयंस के लिए जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए एंडोसाइटोसिस परफॉर्म नहीं करता है, सोडियम एंड पोटेशियम को मूव करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के प्रोसेस से नहीं करता है, टू परफॉर्म बल्क ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, ठीक है। सोडियम आयंस के लिए स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल। इनमें से कौन सा एक सेल का टाइप नहीं है? ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल, ये एक ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल्स। हेमोसाइटोब्लास्ट, न्यूट्रोफिल एंड फैगोसाइट ये तीनों ही आर द टाइप ऑफ द सेल। सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिज्म दैट एंश्योर्स दैट देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड देन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जो ये इंश्योर करता है कि सोडियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एज कंपेयर टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो ये मैकेनिज्म आपका रहता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप बेसिकली ये पंप क्या करता है, ये सोडियम को एक्सचेंज करता है पोटेशियम के अगेंस्ट, ठीक है। सोडियम आएगा एंड पोटेशियम जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर ग्लूकोज और एन अमाइनो एसिड बाइंड्स टू अ रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच देन मूव्स द मॉलिक्यूल इनटू द सेल विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये हमें टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है, कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड जो है वो रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, देन उसके बाद मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर जाता है बिना एनर्जी यूटिलाइजेशन के।
ठीक है। तो बेसिकली इसमें बात हो रही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की। मींस किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक कैरियर की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है रिसेप्टर प्रोटीन की, ठीक है। जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसके ऊपर हमारा मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। मॉलिक्यूल बाइंड करने के बाद वो मॉलिक्यूल जो है वो रिसेप्टर के साथ सेल के अंदर जो है वो चला जाएगा और इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड फ्रॉम द गट इनटू द सेल लाइनिंग्स into the cell lining the gut when they bind to a transport protein that has also bound a sodium ion. The sodium ion is entering the cell along its concentration gradient. तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक नई टर्म के बारे में पता लगेगा, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड की मूवमेंट हो रही है गट से गट की सेल लाइनिंग तक, ठीक है। जब वो बाइंड कर रहा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है, मींस एक चैनल या एक ट्रांसपोर्टर की हेल्प से वो मूव कर रहा है, ठीक है। एंड उस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में सोडियम आयंस जो है वो ऑलरेडी बाउंडेड हैं, ठीक है। तो जो सोडियम आयन है वो एंटर कर रहा है सेल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से। तो इसमें ये स्टेटमेंट जो है, ये डेफिनेशन जो है वो रहेगी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा। अब ये कैसे है, तो इसमें क्या होता है जो सोडियम आयन है वो ट्रांसपोर्ट होता है आउट ऑफ द सेल विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेट अप द सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सो जो भी हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है उसकी हेल्प से क्या होगा, सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एस्टेब्लिश होगा जिसमें सोडियम आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सेल के बाहर बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी। अब ये जो ग्रेडियंट है ये बाकी मॉलिक्यूल्स को अलो करेगा कि वो जब सोडियम की री एंट्री हो रही होगी सेल के अंदर तब वो अदर मॉलिक्यूल जो है वो भी सेल के साथ जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है या फिर आपका रिसेप्टर प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करके वो दोबारा से सेल के अंदर आ जाए सोडियम के साथ में। सो इसमें क्या हुआ, जो पहले सोडियम जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करके सेल के बाहर गया, ठीक है, तो वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड सेकेंडरली जो हमारा सेकंड प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि हमारा ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड वापस से सेल के अंदर आ रहा है वो सेकेंडरीली हो रहा है क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इवेंट पहले हुआ था सोडियम आयंस को सेल के बाहर ले जाने के लिए उसी के ऑपोजिटली जो है वो हमारा नया मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर हो रहा है। मीन्स सेकेंडरी प्रोसेस है सेल के अंदर आने का एंड सेकेंडरली इसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। मीन्स डायरेक्टली एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है लेकिन एक अदर वे में इनडायरेक्ट वे में एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है why does the plasma membrane of a cell present a barrier to the movement of electrolytes through it? तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट के लिए बैरियर क्यों प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते हैं मेम्ब्रेन की, ठीक है, मेम्ब्रेन की लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते हैं जिस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का होता है वो एक बैरियर शो करता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं एंड वो इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। इजीली मीन्स वो इतने एबल नहीं होते हैं कि वो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो डिज़ोल्व होके पास कर जाएं। दैट इज़ दे आर नॉन पोलर, जिसकी वजह से इनके नॉन पोलर होने की वजह से ही ये बैरियर जो है वो शो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीक चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज करेक्ट। सो कौन सी स्टेटमेंट लीक चैनल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करेक्ट है, ठीक है। सो जो हमारे लीक चैनल्स होते हैं, लीक चैनल्स वो पैसेज बेस्ड होते हैं जो कि प्रोटीन्स फॉर्म करता है, क्यों, ताकि वाटर एंड आयंस को वो अलो कर सके पैसिवली
मूव करवाने के लिए थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इसमें लीक चैनल की डेफिनेशन रहेगी, दे आर द पैसेजवेज formed by proteins to allow water and ions to move passively through the membrane. So इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ रहते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में इतने क्लोजली पैक्ड नहीं रहते हैं। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की जाएगी डिसॉल्व्ड पार्टिकल की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट के लिए। तो दिस इज द डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस की या मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। यही अगर बात की जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की, सो वाटर के लिए रहता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू है। पेनक्रियास, स्पाइनल कॉर्ड, मसल और ब्लड। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिथेलियल टिश्यू। इनमें से कौन सा एक एपिथेलियल टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू, एड्रेनल ग्लैंड, द हार्ट, द ब्लड। तो इसमें से जो एड्रेनल ग्लैंड है इट इज़ अ एपिथेलियल टिश्यू, इट इज़ अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन का इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। सो दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म करना मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, जबकि ये अटैच करते हैं सेल्स को टू ईच अदर, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, पैसेज वेज फॉर्म करते हैं ताकि सोल्यूट जो है वो पास हो सके मेम्ब्रेन के थ्रू। रिसेप्टर्स फॉर्म करते हैं जो कि बाइंड करते हैं मैसेंजर मॉलिक्यूल्स को। सो ये तीनों इसके फंक्शंस हैं, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स को फॉर्म करना जो है वो इसका फंक्शन नहीं है मेम्ब्रेन प्रोटीन का। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है मेम्ब्रेन के थ्रू, वो इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि इसमें मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मींस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है बिना किसी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट की। इसमें बेसिकली रिसेप्टर या फिर जो ट्रांसपोर्टर होता है उसकी हेल्प से मूवमेंट की जाती है। सो इसमें हम स्टेटमेंट डी देखेंगे, दैट इज़ a molecule binding to a receptor which moves the molecule through the membrane without the expenditure of energy। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन इज रेफर टू एज। सो जो डिफ्यूजन होती है वाटर की मेम्ब्रेन से उसे क्या कहा जाता है। सो इट इज़ नॉन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस होती है डिफ्यूजन ऑफ वाटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिश्यू दैट कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल ट्यूब्स कॉल्ड। ठीक है, वो टिश्यू कौन सा है जो कि बॉडी सरफेस को कवर करता है एंड इंटरनल ट्यूब्स को लाइन करता है। सो इट इज एपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में से कनेक्टिव टिश्यू के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट
करेक्ट है। सो ऑप्शन ए है इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरसेलर मैट्रिक्स। सो कनेक्टिव टिश्यू में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। देन इट्स सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय प्रोटीन फाइबर्स, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इट हैज़ हाई रेट ऑफ सेल डिवीज़न एंड नो ब्लड सप्लाई, ठीक है, हाई रेट ऑफ सेल डिवीज़न भी इसमें नहीं होती है, ठीक है। एंड डी है इट इज़ मेड ऑफ सेल्स, प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा सेल्स, प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस से बना हुआ है। जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने ये वाली क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल मेम्ब्रेन्स रेस्टिंग पोटेंशियल अबाउट -70 MB inside with respect to outside is due mainly to which of the following mechanism, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो अबाउट -70 MB होता है इनसाइड द सेल विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि कितना रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो रहता है। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल मेनली किस वजह से रहता है, किस मैकेनिज़्म की वजह से रहता है, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, ठीक है। कि सोडियम पोटेशियम जो चैनल होता है उसकी जो मूवमेंट होती है सोडियम पोटेशियम की अंदर से बाहर, तो उस मूवमेंट की वजह से ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो इतना रहता है। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो यहाँ पे सेल्स एंड टिश्यू के ऊपर हमने टोटल जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। सो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।